मुर्गियों को सिर्फ दाना यानी मकई, बाजरा, गंदम देना काफ़ी नहीं होता। सेहतमंद जिस्म, मजबूत हड्डियाँ, अच्छे पर, बेहतरीन ग्रोथ, अंडों और ब्रीडिंग के लिए ज़रूरी मिनरल्स की भी बहुत ज़रूरत होती है। मिनरल्स होते क्या हैं, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, ठीक है, फास्फोरस हो गया, सोडियम, जिंक, इसके बाद आयरन वगैरह, ये जो मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम, पोटाशियम, आयरन, सल्फेट, ये सारी जो चीज़ें हैं ये मिनरल्स में आती हैं। अब इनमें से एक एक के बारे में थोड़ी थोड़ी तफसील से बात करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं कैल्शियम की तरफ। कैल्शियम होता क्या है, इससे क्या असर होता है, मुर्गियों के जिस्म पे क्या असर होता है, या इवन कि अगर हम इंसान भी ये चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, और मुर्गियों को ये किस रूटीन से देना चाहिए, इसके बारे में आज बात करते हैं। तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट है कैल्शियम। कैल्शियम किस लिए इस्तेमाल होता है, ये हड्डियों को मजबूत करने के लिए, पंजों और नाखूनों को मजबूत करने के लिए, सबसे अहम अंडे के छिलके को सख्त बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, चूज़े की ग्रोथ को बेहतर करता है। कैल्शियम कहाँ से मिलता है और इसे हमें मुर्गियों को हमने किस तरह देना है, तो अब इस बारे में बात करते हैं। अंडे के जो छिलके होते हैं, जो अंडे के ऊपर वाला छिलका होता है, बारीक पीस लें, पीस के उसे जो है पाउडर बना लें। पाउडर बना के परिंदों की फीड में उसे शामिल करें, ठीक है। इसके बाद सेब का सिरका जो होता है उसमें भी अच्छी मिकदार में कैल्शियम होता है। इसके बाद चूना पत्थर जो होता है वो भी, उसमें भी ये चीज़ पाई जाती है, उसमें भी कैल्शियम की अच्छी मिकदार होती है। इसके अलावा चाक जो होता है उसमें भी ये चीज़ होती है, जो आमतौर पे जिन भाइयों ने तोते वगैरह रखे हुए हैं या परिंदे रखे हैं, वो जब हम मार्केट में जाते हैं तो वो कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए वो एक चाक देते हैं। वो हम परिंदों के पास रखें तो परिंदे उसे बहुत शौक़ से खाते हैं। इसके बाद दूध, दही की थोड़ी मिकदार अगर हम इनकी फ़ीड में जो है वो मुर्गियों की, परिंदों की फ़ीड में अगर थोड़ी सी दही ऐड कर दें, तो या फिर उनके पानी में थोड़ा सा दूध या लस्सी ऐड कर दें तो वो उससे मतलब उसे भी इस्तेमाल कर लेते हैं, पी लेते हैं। तो इस वजह से कैल्शियम जो है ये बहुत अहम चीज़ है। तो कम से कम हफ्ते बाद या 15 दिन बाद इन्हें ये एक दफ़ा लाजमी इस्तेमाल करवाएं। इसके बाद फास्फोरस है, ये एक तरह की खाद है, लेकिन जब खाने के लिए इस्तेमाल की जाए तो इसकी शक्ल सूरत और होती है। तो इसके बारे में बात करते हैं। फास्फोरस जो होता है ये जिस्मानी ताकत, हड्डियों की नशोनुमा के लिए, तवानाई बनाने में मदद देता है। अब ये मिलती कैसे है, हम किस तरह इसे जो है वो अब्ज़ॉर्ब कर सकते हैं, किस तरह, किन खानों में हमें ये जो फास्फोरस है वो मिलती है, या मुर्गियों को हम ये किस तरह प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसका सबसे जो अहम सोर्स है वो यही है, गंदम, मकई, दालें, उसके बाद सोयाबीन जो होते हैं इनमें ये चीज़ काफ़ी मिकदार में पाई जाती है। तो इसलिए ये फास्फोरस जो है ये भी मुर्गियों को लाजमी इस्तेमाल करवाना चाहिए। इससे इनकी हड्डियाँ तो मज़बूत होती हैं, उसके साथ साथ इनकी जो नशोनुमा है और तवानाई जो है इनके जिस्म में ये हेल्दी और एक्टिव रहती हैं। तो इसलिए जो है वो फास्फोरस बहुत अहम है इनके लिए। इसके बाद बात करते हैं जिंक के बारे में। परों को मजबूत करता है, जिल्द और परों को सेहतमंद बनाता है, जिससे कि मुर्गियों में उड़ने की जो काबिलियत होती है और इनकी जो ग्रोथ होती है, इनके परों को मजबूत करता है। इसके साथ साथ बाज़ औक़ात हमने ये देखा होगा कि एक केज के अंदर, कम जगह के अंदर 1.5 फुट या 1 फुट का अगर पिंजरा है, उसके अंदर हमने कोई 5-7 चूज़े रखे हुए हैं तो वो उनके लिए जगह कम पड़ती है।
तो जब हम उन्हें खुली जगह में छोड़ते हैं तो उनकी ग्रोथ जो है वो उस तरह नहीं हो सकती जिस तरह एक वो परिंदा जो मुसलसल खुला फिरता रहता है और अपने से 10 से 20 गुना बड़ी जगह में रहता है और उसके परों को जो है वो अच्छी ग्रोथ होती है उसकी। जब वो परों को फड़फड़ाता है तो उसमें जो है वो एक हरकत होती है, खून की हरकत होती है। तो उसके लिए जो है परिंदे को एक ऐसी जगह पे हमें रखना चाहिए जो उसकी ग्रोथ को अच्छे से जो है वो इंक्रीज़ करे, उसे बढ़ने में मदद दे। तो कुदरती ज़राए इसके क्या हैं? हाँ, इसके अलावा सबसे जो अहम बात है, ज़िंक जो है ये बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने में जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ित बढ़ाती है। कुदरती ज़राए जो हैं इसके, वो कद्दू का बीज, सूरजमुखी के बीज, गंदम का छिलका, ठीक है। जैसे ही गंदम का जो है वो चोकर जो आमतौर पे हम भैंसों और दूसरे जो जानवर हैं उनके पुट्ठों के ऊपर या उनकी खुराक के ऊपर छिड़काव करते हैं ताकि वो शौक़ से खाएं। गंदम का जो छिलका है वो हम मुर्गियों को भी भिगो के इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके बाद मूंगफली होगी, मूंगफली में भी अच्छी मिकदार में ज़िंक होता है। इसके बाद दालें आ जाती हैं। दालों में भी देखा जाए तो तकरीबन सभी जो मिनरल्स हैं वो दालों में पाए जाते हैं। इसके बाद जो सबसे अहम और चौथा पॉइंट है हमारा, वो है सेलेनियम, ठीक है। ये जो है बीमारियों से बचाव के लिए बहुत अहम किरदार अदा करती है। इसके बाद जिस्मानी ताकत को बढ़ाती है और ब्रीडिंग में सबसे अहम किरदार अदा करती है। ये जो मिनरल है ये ब्रीडिंग में काफ़ी जो है वो मदद करता है। सेलेनियम जो है ये ब्रीडिंग में मदद करता है। इसके बाद इसका जो कुदरती ज़राए हैं इसके, वो सबसे जो बेहतरीन है वो है मकई वगैरह। इसके बाद अंडा हो गया, अंडे को अगर हम छिलका सिर्फ इस्तेमाल करते हैं तो उसका एक अलग फ़ायदा है, लेकिन अगर हम पूरे का पूरा अंडा जिसमें उसकी जर्दी, उसका सफ़ेद हिस्सा, उसका अंडा, अंडे के अंदर और उसका जो सफ़ेद हिस्सा होता है, इस इन दोनों के दरमियान एक झिल्ली होती है जिसमें से इसका उन भाइयों को ज़रूर इल्म होगा जो हैच वगैरह करवाते हैं। तो जो जैसे बच्चा निकलता है अंडे में से तो एक झिल्ली को फाड़ के निकलता है। तो वो झिल्ली जो है जब हम अंडे को पकाते हैं तो वो हमें तब भी देखने को मिलती है। तो अगर वो भी हम इन्हें इस्तेमाल करवाते हैं मुर्गियों को तो वो भी काफ़ी जो है वो अहम चीज़ है इनके लिए। इसके बाद मछली का जो गोश्त होता है वो भी हम मुर्गियों को इस्तेमाल करवा सकते हैं, लेकिन ये जो चीज़ है ये सर्दियों में जो है ना असरअंदाज होती है। सर्दियों में बेहतर है बजाय इसके कि हम गर्मियों में इस्तेमाल करवाएं। हाँ, अगर मुर्गियाँ बीमार हो गई हैं, उन्हें ठंड लगी है या मौसम की तब्दीली की वजह से उनमें बीमारी का जो है वो हमला हो गया, तो उसके लिए हम मछली के कैप्सूल इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके बाद प्रोटीन वाली खुराक जैसे कि फीड वगैरह होगी। इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट है आयरन, आयरन पे बात करते हैं। ये खून बनाने में मदद करता है। सबसे जो अहम चीज़ होती है वो आयरन होती है जो कि जिस्म में खून की मिकदार को बढ़ाने में बहुत एक अहम किरदार अदा करता है। इसके बाद जिस्म में ऑक्सीजन की जो तरसील है, ऑक्सीजन की जो खून में उसको मिलाना और फिर खून को मूव करवाना ऑक्सीजन को पूरे जिस्म में जो है वो उसकी मिकदार को बरकरार रखना। तो ये जो है इसमें आयरन बहुत अहम किरदार अदा करता है और ये किसी भी जानदार की ग्रोथ, उसको ज़िंदा रखने और उसको जो है पूरे जिस्म में मिनरल्स को फैलाने के लिए ये चीज़ बहुत अहम होती है। और इसका जो कुदरती ज़रिया है वो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है जिसमें कि सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ हो गई, पालक होगी, सरसों के पत्ते हो गए या सब्ज़ चारा, ठीक है, दालें हो गई। तो ये चीज़ें इनके लिए जो है बहुत अहम है। तो आपने तो देखा ही होगा कि हर घर के बाहर घास होती है या पट्ठे वगैरह होते हैं जो आप भैंसों के लिए या बकरियों बकरों के लिए लेके आते हैं। तो उसमें से एक थोड़ा सा हिस्सा जो है अपनी मुर्गियों के पास जो है दूसरे तीसरे दिन या अगर रोज़ भी डालें तो वो बहुत अच्छा है और ये अंडों की पैदावार में भी बहुत इजाफा करता है। इसके बाद छठा पॉइंट है मैग्नीशियम।
मैग्नीशियम जो है ये पट्ठों को ताकत देता है, ठीक है, पट्ठों को मजबूत करता है, और ये जो है मुर्गियों के ग्रोथ के लिए बहुत अहम है, उनका वज़न बढ़ाने के लिए, और उसके बाद उनमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिए भी ये बहुत अहम चीज़ है। ये पट्ठों के लिए बहुत अहम चीज़ है। और इसका भी कुदरती जो ज़रिया जो हम बाजरा, गंदम, मकई वगैरह डालते हैं, उनमें ये चीज़ जो है वो होती है, मैग्नीशियम अच्छी मिक़दार में होती है। और उसके अलावा सब्ज़ चारा जो है उसमें भी ये काफ़ी मिक़दार में मौजूद होती है। इसके बाद बीज हो गए, तो ये चीज़ें जो है वो इन्हें लाज़मी इस्तेमाल करवानी चाहिए। पोटाशियम, ठीक है, 7वां पॉइंट है हमारा पोटाशियम। जिस्म में पानी का तवाज़ुन, उसे बरकरार रखना, ना हद से ज़्यादा बढ़ने देना और ना ही कम होने देना। आमतौर पे ये मसला गर्मियों में आता है, जब मुर्गियाँ मतलब अगर उनके पास पानी ख़त्म हो गया है तो ये उस दौरान जो है पानी की कमी हो जाती है, और जिससे कि हैज़ा वगैरह होने का भी ख़तरा होता है। तो इसलिए पोटाशियम जो है वो बहुत ही अहम है, और गर्मी बर्दाश्त करने में भी ये मदद देता है। तो इसका जो अब कुदरती ज़रिया है वो क्या है? केला थोड़ी मिक़दार में, सब्ज़ चारा, अनाज। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही अहम है। हमने जिन भी पॉइंट्स के बारे में मिनरल्स, आयरन, ज़िंक, पोटाशियम, मैग्नीशियम, इनका अब जो कुदरती ज़रिया है ये सारी मिनरल्स जो हैं वो किन चीज़ों में मौजूद होते हैं, अब ये मैं इसका जो है वो आपको सद्देबाब बताने लगा हूँ। तो पिसे हुए अंडों के छिलके, गंदम का चोकर जिसे हम कहते हैं, गंदम का छिलका, ठीक है। इसके बाद मकई हो गया, सब्ज़ चारा, सूरजमुखी के बीज, कद्दू के बीज, उसके बाद दालों का पाउडर हो गया, या पीसी हुई दालें हो गई अगर पाउडर नहीं भी है, या अगर आपने चोकर लिया है उसमें थोड़ा सा आपने जैसे बेसन हो गया या 3-4 दालों का आपने आटा बनवा लिया, ठीक है, वो थोड़ा सा मिक्स कर लिया, थोड़ा सा आटा मिक्स कर लिया, थोड़ा सा गंदम का चोकर मिक्स कर लिया, तो इसकी आप जो है वो गोलियां बना के मुर्गियों को खिला सकते हैं, ठीक है। इसके बाद थोड़ी मिक़दार में चूना पत्थर हो गया, अगर वो आप हफ्ते में एक दफ़ा इनके पास रखते हैं थोड़ी मिक़दार में, तो वो बहुत बेहतर है, ठीक है। अब मिनरल्स की कमी की निशानियाँ क्या होती हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं कि हमें हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी मुर्गियों में मिनरल्स की कमी होती जा रही है या मिनरल्स की कमी है, ठीक है। मिनरल्स की कमी की सबसे जो अहम और पहली निशानी है वो यही है कि मुर्गियाँ सुस्त हो जाती हैं मुर्गियाँ सुस्त हो जाती हैं, ढीली हो जाती हैं, या इनमें जो है चलने फिरने की इतनी हिम्मत नहीं रहती, एक ही जगह बैठी रहेंगी। उसके बाद वज़न नहीं बढ़ता, मुर्गियों का वज़न रुक जाता है, जैसे हम सुखड़ा भी कहते हैं, वो बीमारी इनमें आम हो जाती है, ठीक है। इसके बाद परों का ख़राब होना या परों का झड़ना, ये भी एक बड़ी जो है वो बड़ी निशानी है। लेकिन अब इसमें एक ये चीज़ भी आ जाती है कि जो ही मौसम बदलता है तो मुर्गियाँ तब भी अपने पर झाड़ती हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि उनमें मिनरल्स की कमी है, लेकिन फिर भी आपने एहतियात करनी है कि मुर्गियों के पर अगर हद से ज़्यादा झाड़ रहे हैं तो उसकी यही अलामत है कि उनमें मिनरल्स की कमी है। टांगें कमज़ोर हो जाती हैं, चलने फिरने में जो है वो दुश्वारी आती है उन्हें। तो इसके बाद चूज़े सही से ग्रोथ नहीं करते, उनकी ग्रोथ, उनका कद बढ़ना वो कम हो जाता है, मतलब कम हो जाएगा या रुक जाएगा या बढ़ेगा ही नहीं। आपने देखा होगा कि अगर हमने कोई 20-25 चूज़े रखे हुए हैं, उनका सेटअप है, उनमें कुछ ना कुछ 1-2 चूज़ा ऐसा होगा जिसका कद बढ़ना रुक जाता है या कद नहीं बढ़ता, तो उसका यही मतलब है कि उससे चूज़े को मिनरल्स की कमी है। अंडों का छिलका नरम हो जाता है जब मुर्गी स्टार्टिंग में अंडे देती है, या वो मुर्गी जो कमज़ोर होती है उसका वज़न नहीं बढ़ता, या तो वो कच्चा अंडा फेंक देगी, या फिर वो जब अंडा देगी तो उसका अंडे का जो छिलका होता है वो एक जेली नुमा होता है, बहुत ही नरम होता है। तो ये बाज़ उन जगहों पे मसला आता है जहाँ पे मुर्गियों पे तवज्जो नहीं दी जाती, या उनकी खुराक को एक प्रॉपर तरीके से जो है वो टाइम टेबल उनका नहीं बनाया जाता। अब मैंने जो अपना शेड बनाया हुआ है उसमें मैं हफ्ते में 1-2 दफ़ा हरा जो है वो लाज़मी डालता हूँ, उसके बाद मिक्स दाना डालता हूँ, इसके बाद भीगी हुई कनक हो गई, ठीक है,
उसके बाद उबले हुए चावल हो गए या सालन हो गया, क्योंकि ये सभी वो चीज़ें हैं जिनमें ये मिनरल्स आते हैं, मिनरल्स होते हैं कि कुछ ना कुछ मिक़दार अवेलेबल होती है। इसके अलावा सूरजमुखी जो है वो मिक्स दाने में लाज़मी होती है, लेकिन अगर आप ख़ुद से तैयार करते हैं, मैं यही प्रेफ़र करता हूँ हमेशा कि ख़ुद से जो है वो दाना तैयार करें, ताकि उनमें हर एक वो चीज़ हो जो मुर्गियों के लिए अहम है, जिससे कि अंडों की पैदावार बढ़ती है और मुर्गियाँ हेल्दी रहती हैं, उनका वज़न भी बढ़ता है और अंडों की एक अच्छी जो है वो हमें आउटपुट मिलता है। इसके अलावा चूज़ा जो अंडे में से निकलता है उसकी अच्छी ग्रोथ होती है और वो अंडे में से हेल्दी हेल्दी निकलता है। तो इसलिए सेहतमंद मुर्गी के लिए जो बेहतरीन खुराक है, जो मेरा तजुर्बा है वो यही है कि तकरीबन खुराक का 25% हिस्सा जो है वो अनाज का होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद 25% जो हिस्सा है वो प्रोटीन वाली खुराक, जैसे कि हरा वगैरह हो गया, ठीक है। या अगर आप बाहर से कोई ऐसा सिरप ले आते हैं जिसमें कि ये सभी चीज़ें मौजूद हों, तो हफ़्ते में 2 दफ़ा लाज़मी उनके पानी में ये चीज़ हम ऐड कर सकते हैं। इसके बाद 10% जो है वो सब्ज़ चारा होना चाहिए, कम से कम हफ़्ते में 1 दफ़ा लाज़मी उन्हें हर सब्ज़ चारा खिलाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद 5 से 10% जो है विटामिन्स हो गए, कैल्शियम होगा, उसके बाद ये जो कैल्शियम की गोलियाँ मिलती हैं, आप 1 दफ़ा हफ़्ते में पानी में वो 1 गोली डाल के वो भी इन्हें इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे, तो वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। इसके अलावा अगर किसी भाई को कोई पूछना हो तो व्हाट्सएप का नंबर मेरा ऐड है, डिस्क्रिप्शन में भी ऐड है, वीडियो में भी मैं ऐड कर देता हूँ अपना नंबर। तो कुछ भी पूछना हो या बर्ड्स वगैरह लेने हो, गोल्डन हैवी बफ, ब्लैक हैवी बफ, वाइट हैवी बफ के इंशाल्लाह बच्चे और अंडे दोनों अवेलेबल होंगे। किसी भाई को चाहिए हुए तो रब्ता कर सकते हैं।